प्रश्न संख्या 301 श्री नीलेश ज्ञानदेव। नीलेश एक मिनट। माननीय सदस्यगण, सांग कोण गेला अजून बस ना। मैंने पूर्व में भी आग्रह किया था, फिर आज आग्रह कर रहा हूं। प्रश्नकाल सदन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है और आज भी प्रतिपक्ष के 8 माननीय सदस्यों के प्रश्न सूचीबद्ध हुए हैं। प्रश्नकाल के अंदर जहां देश के मुद्दे, क्षेत्र की समस्याएं उठती है और वहीं सरकार की जवाबदेही भी तय होती है, और इसीलिए मेरा आग्रह आपसे कि आप प्रश्नकाल के अंदर सबको बोलने का अवसर दें। आप कहते हैं कि सदन में बोलने का अवसर दिया जाए, अपनी बात को रखने दिया जाए, और सदन में जो अवसर दिया जाता है, अपनी बात को रखने का समय दिया जाता है, उस समय आप बोलना नहीं चाहते, सदन को गतिरोध करना चाहते हैं। ये संसदीय मर्यादा के अनुरूप है। प्रश्नकाल के बाद आपको कोई विषय उठाना है तो जब उठा सकते हैं, लेकिन अनुदानों की मांगों पर सही कभी विषयों पर जो विषय आते हैं उन पर सबने 8 मेंबर सर आपने वादा किया सर 40 दिन हो गए सर। सदन की मेजों पे चढ़ोगे तो यही कार्रवाई होगी। क्लियर है? और एक और आग्रह, हाँ, और एक और आग्रह कर रहा हूं, एक और आग्रह कर रहा हूं। सदन की पवित्रता, चाहे संसद के परिसर के अंदर हो, चाहे संसद के बाहर हो, संसद की पवित्रता, मर्यादा, प्रतिष्ठा बनाने की सबकी जिम्मेदारी है। और जिस तरीके का आचरण व्यवहार आप कर रहे हैं, सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं। और अगर आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, नियोजित गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। सदस्यगण, कुछ महत्वपूर्ण नोटिस आए हैं, उस पर कुछ चर्चा विषय उठाने के लिए प्रतिपक्ष के नेता ने आग्रह किया है। मैं माननीय राहुल गांधी जी से। Thank you, Speaker. Speaker, sir. As everybody is aware, a war has broken out in the Middle East. The United States, Israel, and Iran are at war. This war is going to have far-reaching consequences. The central artery from where 20% of the global oil flows, Strait of Hormuz, has been closed, and this is going to have tremendous repercussions, particularly for us, because a very large portion of our oil and natural gas comes through the Strait of Hormuz. The pain has just started. Restaurants are closing. There's widespread panic about LPG. Street vendors are affected. And as I said, this is only the beginning. The foundation of every single nation is its energy security. And I do not say this lightly, but allowing the United States to decide who we buy oil from, who we buy gas from, whether we can buy oil from Russia or not.
whether our relationship with different oil suppliers can be decided by us. This is what has been bartered. And this is a very puzzling fact for me. It has been a very puzzling fact why a nation the size of India would allow any other nation, the president of another nation, to give us permission to buy Russian oil, to decide who our relationships are with. And this has been a puzzle, and I've been trying to figure this puzzle out. And I have figured the puzzle out. And the puzzle is about compromise. We have a gentleman sitting here who is the oil minister. He himself has said that he is a friend. Sir, I'm talking about oil security, sir. Sir, I'm talking about oil national. I'm talking about economic security, sir. माननीय सदस्य, Sir, माननीय सदस्य आपने जो नोटिस दिया है, उस नोटिस में बोलिए आप नोटिस में बोलिए माननीय सदस्य। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, मैं आपको फिर आग्रह करना चाहता हूं, आप नोटिस अगर इस बात पर बोलने होता है तो नोटिस आज इस बात का देते हैं। नो, नहीं बोलने, नहीं इजाजत दी जाएगी, ठीक है? ऐसे नहीं चलेगा सदन। आप अगर नोटिस के अंदर, नोटिस जिस विषय पर आपने नोटिस दिया था, मैंने सुबह भी कहा कि संसद नियम प्रक्रियाओं से चलती है। आपने जो नोटिस दिया है, आप उस नोटिस में बोलिए। आपको अगर इस विषय पे बोलना है तो आप नोटिस देते, मैं अलाउ करता नहीं करता ये मैं तय करता, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। नो, आप कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा, आप नहीं बोलना चाहते इस विषय, ठीक है? नो, हाँ, इस विषय पर, जिस विषय पे नोटिस दिया उस विषय पे नोटिस में बोलिए। अगर आपको इस डिटेल पे बोलना है तो उस पर नोटिस दीजिए आप। नो, धर्मेंद्र यादव जी, आप बोलना चाहते हैं? सभापति, लीडर ऑपोजिशन को सर बोलने दीजिए, बात पूरी हो जाए। लीडर ऑफ अपोजिशन है, पूरी बात हो जाए, नियमों से बोलेंगे, नियम के विपरीत नहीं बोल सकते। जिस विषय पे उन्होंने नोटिस दिया है, नोटिस सदन के पटल पे है, उस विषय पर बोले हुए। सभापति जी, लीडर ऑपोजिशन की बात पूरी हो जाए, उसके बाद मैं बोलना चाहता हूँ। सभापति जी बोलिए। And the record response speak for themselves. I thank you, sir. माननीय सदस्यगण, माननीय प्रतिपक्ष के विपक्ष के नेता ने जिस विषय का नोटिस दिया था, देश में गैस की कमी के संबंध में, नोटिस की प्रति मेरे हाथ में है, और जिस विषय पर नोटिस दिया था मैंने उस विषय पर उनको बोलने का अवसर दिया, लेकिन प्रतिपक्ष के जिम्मेदार नेता होने के बाद भी बिना नोटिस के किसी अन्य मुद्दों पर चर्चा करना ये संसद की प्रक्रियाओं और नियमों के तहत नहीं है। अगर आपको किसी पर आरोप लगाना है तो आप नियम 353 के तहत नोटिस दें, मैं अगर इजाज़त देता हूं तो आप बोलें, लेकिन ये तरीका कि आप नोटिस किस विषय पर देते हो और किस विषय पर मुद्दे पर बोलते हो, ये कोई संसदीय आचरण ठीक नहीं है। मैं फिर आग्रहपूर्वक कह रहा हूं, और इस तरीके से संसद नहीं चलेगी, संसद नियम प्रक्रियाओं चलेगी। मैंने सुबह भी कहा था, आज भी दृढ़ता से कह रहा हूं कि संसद नियम प्रक्रिया से ही चलती है, किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है।
है नहीं वो। आप जाइए, आप अपनी अपनी सीट पर जाइए, मत जाइए। आपको महत्वपूर्ण विषय पर, वित्त विधेयक पर आपको बीच में रोककर सदन की मर्यादाओं के अनुसार प्रतिपक्ष को मौका दिया। आप कहते हैं प्रतिपक्ष के सदस्यों को मौका नहीं दिया जाता, बीच में चर्चा में आपको रोक के मौका दिया। यह तरीका आपका ठीक है क्या? यह संसदीय परंपरा के अनुसार है क्या? आप नोटिस किस बात का देते हैं और किसे भी, यह उचित नहीं है। नो।